बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट पर है बीएसएफ। ये बड़ी जानकारी आ रही है, बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है बीएसएफ को। और इतना ही नहीं, पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का ये अलर्ट किया गया है सेना की तरफ से। हालांकि बांग्लादेश की सेना की तरफ से ये कहा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी जहां बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट पर है बीएसएफ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी, बांग्लादेश की सीमा पर अब अतिरिक्त जवान भेजे जा रहे हैं, उनकी तैनाती की जा रही है और इसी के साथ वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले से भारत ने भी तैयारी की हुई थी, ऐसे आसार थे क्या कि ऐसी स्थिति बन जाएगी? हालांकि महीनों से ये प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था। जी सर, आप ही से मेरा सवाल था कि अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है बांग्लादेशी सीमा पर। जी जी ये देखिए, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर लगी है, यानी कि अगरतला एटीसी ने पुष्टि यहां पर कर दी है। आपको बता दें, जिस तरीके से शेख हसीना के भारत आने की खबर हम आपको बता रहे थे, शेख हसीना अगरतला पहुंची हैं, लैंड हुई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ढाका से अगरतला पहुंची है शेख हसीना। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन अब रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर लगी है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत हैं शेख हसीना। बीएसएफ के तमाम बड़े अधिकारी उधर रुक कर चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और उसके बाद सीधे वो अगरतला पहुंची हैं। अगरतला एटीसी की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि शेख हसीना अगरतला पहुंच चुकी हैं, यानी कि भारत पहुंची हैं शेख हसीना। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके के हालात यहां पर बनते हुए दिखाई दिए बांग्लादेश में। 45 मिनट का मात्र उनको समय दिया जाता है और वो सीधे पहुंची हैं भारत, यानी कि एक बार फिर से जो कहा जाए तो इतिहास ने खुद को दोहराया। और एक बार हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर का मैं रुक करना चाहूंगी, जहां पर अगरतला में हेलीकॉप्टर लैंड हो गया है। एटीसी ने इस बात की पुष्टि भी कर दिया और इसी के साथ बांग्लादेशी सीमा पर सर अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। बिल्कुल, अब अलर्ट जरूर हो गया होगा। अब देखना पड़ेगा कि अब हम से हैंडल किया जाता है। हमें कई चीजों पे नजर रखनी होगी। इस समय चाइना का क्या रवैया है, क्योंकि चाइना जो चाहता था वही हुआ। चाइना चाहता था कि शेख हसीना का आधिपत्य और मतलब उसका जमावड़ा और बांग्लादेश में हो, वो बे ऑफ बंगाल में उसका आना जाना और आसान हो जाए। तो अगर जिस तरीके से ये अब जो हालात हुए हैं, अब ये देखा जा रहा है चाइना को अगर साउथ। चलिए सर, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। नेटवर्क में जी कुछ इशू हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको लगातार दिखा दें। और बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि अगरतला में हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। और तस्वीरें पीएम हाउस के भीतर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के अंदर ये तमाम लोग, ये तमाम जो उपद्रवी हैं वो यहाँ पर घुसे हुए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास के भीतर आप देखिए कि किस तरीके से जो जनता है, जो लोग हैं, जो उपद्रवी आप कह लीजिए इनको, जो लगातार प्रदर्शन करते आए हैं पिछले कई दिनों से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये बेडरूम की तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसते हुए ये लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको जरूर श्रीलंका की याद दिला रही होंगी, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात और ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। और रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। तो सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीर है जहां शेख हसीना के बेडरूम के अंदर का ये वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, बड़ी तादाद में घुसे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और ये गुस्सा दिखाता है। जीडी बख्शी सर, ये शेख हसीना के बेडरूम का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी 100 से 200 की संख्या में घुस गए हैं। उनका जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिख रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है उनकी तरफ से और तस्वीरें श्रीलंका की याद दिलाती है। देखिए, ये बिल्कुल सही टाइम पे उनको निकाल लिया गया है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उनकी असैसिनेशन हो सकती थी इस तरह की पगलाई भीड़ से। अब ये क्या है, ये क्या एक ऑरेंज रेवोल्यूशन है जिसे ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। फ्लैश मॉब्स लाना कई इंटेलिजेंस एजेंसी के बाएं हाथ का खेल है। इसमें अमेरिका की मिली भगत हो सकती है, चीन की मिली भगत हो सकती है, विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ है। शेख हसीना खुद
इसके खिलाफ वार्न कर रही थी लोगों को कि कुछ ऐसा हो सकता है। और जो ऑपोजिशन बिल्कुल सर, पार्टी इसी के वहां साथ पे एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंचे हैं। सृष्टि, ये अपने आप में साफ तौर पर ये कहने के लिए काफी है कि अगरतला पहुंच चुकी हैं शेख हसीना, जो कि दिल्ली से होते हुए लंदन जाएंगी। सूत्र यहां तक कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन भारत जैसा दिखाई दे रहा है कि बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए। यहां पर तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, डीजी कोलकाता पहुंचे हैं, यानी कि हालात पर गंभीरता देखते हुए जिस तरीके से तैयारी भारत की ओर से की जा रही है वो साफ आप देख सकते हैं। अब ये पुष्टि हो चुकी है कि शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं। बांग्लादेश के हालातों पर भारत की नजर पैनी यहां बनी हुई है, क्योंकि ये सीमा से जुड़ा हुआ भी मामला अब हो जाता है। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बीएसएफ के जवानों की जो तैनाती है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ा दी गई है। और जीटी बख्शी सर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से डीजी कोलकाता पहुंचे और अब भी ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल्ली के रास्ते लंदन जा सकती है शेख हसीना। हाँ, देखिए, ये तो देखने की बात है कि वो कहां असाइलम चाहती हैं और इसके आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक मुस्तैदी दिखाई गई है। 1975 का रेपिटेशन नहीं हुआ है। 1975 में भी जैसे मैंने बताया, उनके तो पूरे उनके अब्बा हजूर, उनके पिताश्री को असैसिनेट कर दिया था, पूरे खानदान को असैसिनेट कर दिया था, केवल वो बची थी। और इस बार वो और उनकी बहन बिल्कुल सही टाइम में वो उनको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है। और अगरतला, जैसे कि आपने पहले बताया, अगरतला पहुंच चुकी हैं, सेफ हैं। वहां कहा जा रहा है कि बीएसएफ के सीनियर अधिकारी उनको मिलने गए, रिसीव करने गए एज पर प्रोटोकॉल। अब उनको लाया जा रहा है, दिल्ली आएंगी और उसके बाद क्या होता है ये तो हमको सरकारी सूत्रों से पता चलता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश की फौज ने अभी वहां पे तख्ता पलट, जैसे आप मानिए, अब ये बिनाइन है या ये एडवर्स है। शेख हसीना पहले भी लंदन में ही रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है शेख हसीना से जुड़ी हुई, क्योंकि वो अगरतला पहुंच चुकी है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली आ सकती है शेख हसीना। दिल्ली आ सकती है शेख हसीना, ये बड़ी जानकारी। बांग्लादेश के हालात पर भारत ने भी नजर बनाई हुई है। 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सबसे सुगम रास्ता होता है सीमाओं के रास्ते अंदर देश के अंदर आने के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में गड़बड़ाए हैं, माना यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग भी वहां से मूवमेंट कर सकते हैं। और ऐसे में बीएसएफ ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां दिल्ली आ सकती है शेख हसीना। अगरतला वो पहुंच चुकी है, दिल्ली आ सकती है और उसके बाद आगे वो मूवमेंट करेंगी। जीडी बख्शी सर, इसके पहले भी वो लंदन में काफी वक्त तक रही है, तो क्या ये सबसे सेफ जगह नहीं होगी उनके जाने के लिए लंदन? देखिए, ज्यादातर अमूमन दक्षिण एशिया में जब भी कू वगैरह होते हैं तो हमारे जो लीडरान हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अमूमन वो लंदन में जाते हैं। वो एक कैपिटल है जहां असाइलम पॉलिटिकल दिया जाता है। अब इस हालात में क्या होता है, आईड लाइक टू वेट एंड वॉच कि वो कहां जाना चाहती हैं। क्या वो भारत में रहना चाहती हैं, क्या वो श्रीलंका जाना चाहती हैं? वी डू नॉट नो एज येट, जब तक कि कोई आधिकारिक बयान ना आए।